हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बना जाए, या वो कौन सा ऐसा फास्टेस्ट और इजीएस्ट पाथ होगा आपके लिए एज अ बिगनर। जब हम एक वेब डेवलपर की बात करते हैं या वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तो बेसिक है, ये रिक्वायर्ड ही है, इसके बगैर तो वेब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, इनकम्प्लीट है। सो HTML CSS के बारे में तो आप में से ज़्यादातर ने सुना होगा कि ये क्या होती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास एक वेब पेज है, उसके अंदर आपको जो कंटेंट नज़र आ रहा है, जैसे आपकी हेडिंग हो गई, आपके बटन हो गए, जो आपका टाइटल है, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, आइकन नज़र आ रहा है, ये आपका होता है HTML। और उस बटन की स्टाइलिंग, वो किस कलर का नज़र आएगा, उसका बॉर्डर किस कलर का होगा, वो राउंडेड बटन होगा, वो राइट साइड पे आ रहा होगा, लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है CSS की वजह से, स्टाइलिंग। और इसके बाद हमारी आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो इसलिए यूज़ होती है कि उस बटन को दबाने के ऊपर क्या एक्शन होगा। आप उस बटन को दबाने के ऊपर कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, या कोई बटन क्लिक करने के ऊपर या UI में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अगर आप बिगनर हैं और आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे और लैंग्वेजेस होंगे जो आप सीखेंगे। तो अगर हम बात करें HTML CSS की, तो आपने 100% नहीं सीखनी HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट भी एज अ बिगनर। क्योंकि अगर हम CSS की बात करते हैं तो CSS बहुत बड़ी है। और अगर हम HTML की बात करें तो HTML में बहुत सारे टैग्स हैं एडवांस, जैसे कि कैनवस हो गया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज अ बिगनर सीखने के लिए। तो आपको 100% सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर ही फंसे रहेंगे इन्हीं चीज़ों में, और आप आगे कभी आप फाइनल प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। तो आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे जब आपसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा फाइनल, या आप कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप 60-70% भी HTML CSS सीख लें तो इनफ है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को सिर्फ आप फ्रंट एंड पे यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए 50% जावास्क्रिप्ट इनफ है। आपको स्टार्टिंग में एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे प्रोमिसेस हो गए, जावास्क्रिप्ट काम किस तरह करती है, एसिंक वेट क्या होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट किस तरह रन होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको स्टार्टिंग में सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर की। फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है? जो फ्रंट एंड पे भी काम कर रहा है, जो बैक एंड पे भी काम कर रहा है। और बैक एंड पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं, जिस तरह के PHP होगी, Node.js होगी, पाइथन होगी, जावा होगी, C# होगी। तो ये हमारी लैंग्वेजेस बैक एंड में यूज़ होती हैं। तो फ्रंट एंड तो ये है जो क्लाइंट को नज़र आ रहा है, जो क्लाइंट साइड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं तो जो आइकन्स, बटन या सर्च बार, जो हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारा होता है फ्रंट एंड। ये किस तरह का नज़र आएगा, UI UX, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। और अगर हम बैक एंड की बात करें, जैसे हम youtube.com एंटर करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट क्लाइंट से जाती है यूट्यूब के सर्वर पे। यूट्यूब के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, और यूट्यूब का सर्वर उस रिक्वेस्ट को देख के रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट पे, जिसकी वजह से हमें वीडियोस जो फीड में शो होती हैं वो शो होती हैं। तो ये इस चीज़ के लिए होता है सर्वर। और सर्वर में कुछ भी काम कर सकता है, डेटाबेस से चीज़ें फैच कर सकता है, या अगर आपने लाइक वीडियोस का पेज ओपन किया तो जाहिर सी बात है वो डेटाबेस में आपने जो वीडियोस लाइक की हुई हैं वो फैच करेगा और रिस्पांस में सेंड करेगा, और क्लाइंट पे वो शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बैकएंड में आती हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो डेटाबेस को भी मैनेज करता है, बैकएंड पे भी काम करता है, और फ्रंट एंड पे भी काम करता है। तो अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये तो आपने सीखनी सीखनी है, तो बेसिक है। तो ये अगर आपने सीख लिया 3-4 माह लगा के, 6 माह लगा के आपने सीख लिया, वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप सीख रहे हैं। तो अगर आपने सीख लिया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो उसके बाद आप जब बैकएंड की तरफ जाएंगे तो मैं रिकमेंड करता हूँ PHP एज अ बिगनर। जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ गया था, तो मेरी पहली लैंग्वेज जो थी PHP थी एज अ वेब डेवलपर। क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि बहुत इजी है, और सीखने के लिहाज से भी बहुत इजी है। उसका जो है
जावास्क्रिप्ट भी अगर आपने सीखी हुई है तो जावास्क्रिप्ट से भी बहुत फेमिलियर है, जैसे कि लूप्स हो गई या इफ एल्स कंडीशंस हो गई, ये जावास्क्रिप्ट से की तरह का इसका सिंटैक्स है पीएचपी का। तो इस लिहाज से एक ये फ़ायदा है। उसके बाद आपको प्रोडक्शन में बहुत इजी होती है। अगर हमें डिप्लॉयमेंट करनी है तो कुछ ज़्यादा आपको ऐप वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जाके अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन किसी भी सर्वर पे जाके रख देते हैं public_html डायरेक्टरी के अंदर, और आपकी वेबसाइट जो है वो प्रोडक्शन में चलने लग जाती है। एक तो ये बेनिफिट है। और उसके बाद अगर आप बिगनर हैं और अगर आप चाहते हैं कि बस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दूँ, प्रोजेक्ट्स लाइव मेरे चलें, तो उस लिहाज से पीएचपी बेस्ट है एज अ बिगनर। और अगर मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंड करता हूँ यार, जो मैं यूज़ भी करता हूँ, वो है Node.js। इसकी फ्रेमवर्क है Express.js जो हम यूज़ करते हैं। सो अगर ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट 50-60% तो सीखी है फ्रंट एंड के लिए, तो बैक एंड में भी अगर आप Node.js यूज़ करेंगे तो वो भी जो है आपका ये है कि जावास्क्रिप्ट ही होती है। जो Node.js है उसमें भी आप जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होंगे, और ये है कि आपको आसानी हो जाएगी कि आप ये एक ही लैंग्वेज से आप बैक एंड पे भी काम कर रहे होंगे, फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे होंगे। और आगे जब फ्यूचर में आप जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क सीखेंगे, जैसे एंगुलर हो गई या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी रिएक्ट हो गई, इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे होंगे, तो वो भी जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज़ हैं। तो वो भी आप उस वक्त आप फुल स्टैक डेवलपर, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ का जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आप जब बैकएंड में Node.js इस्तेमाल करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट जो आपने 50% 60% सीखी है, वो आपका जो है सिर्फ उतने से काम नहीं होगा। आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है, आपको ये सीखना पड़ेगा प्रोमिसेस किस तरह हैंडल करने हैं, या एसिंक्रोनस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप एज अ बैकएंड Node.js को यूज़ करना चाहते हैं या REST APIs लिखना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो एक तो ये रीज़न है कि मैं Node.js रिकमेंड करता हूँ, और जो मैं यूज़ भी करता हूँ, मैं यही दो लैंग्वेजेस रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगनर। और मैं पर्सनली भी Express.js ही यूज़ करता हूँ बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड पे भी मैं React.js यूज़ करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैकएंड के लिए, लेकिन वो बिगनर के लिए थोड़ा सीखने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है। तो अगर आप Node.js की तरफ ही जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और अगर हम डेटाबेस की बात करें, तो अगर आप Node.js में काम कर रहे हैं, Node.js में बैकएंड लिखे हैं, तो आप डेटाबेस भी आप MongoDB यूज़ कर सकते हैं। सो एक्चुअली हमारे पास दो तरह की डेटाबेस होती हैं, एक SQL और एक NoSQL। सो MongoDB जो है वो NoSQL है। NoSQL का मतलब ये होता है कि उसमें आपका जेसन फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। सो जेसन एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही आप कह सकते हैं उसको। तो वही आपका सिमिलर सिंटैक्स आपका डेटाबेस में यूज़ हो रहा होगा। और अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं तो वो आप MySQL यूज़ कर सकते हैं। और PHP में बहुत ईजी है MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करना। PHP के अंदर आपको कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप Node.js की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें नोड पैकेज मैनेजर के बारे में आपको, या यान के बारे में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। पैकेज.json के बारे में, ये फाइल क्रिएट करनी होती है, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, मोंगोज किस तरह से इंस्टॉल करना, तो ये आपको सीखनी पड़ेंगी। इसीलिए एज अ बिगनर PHP जो है वो बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू Node.js भी। लेकिन ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात मैं करना चाहूँगा, जब लोग वेब डेवलपमेंट शुरू करते हैं या वेबसाइट्स बनाना शुरू करते हैं, तो वो वेबसाइट का डिज़ाइन खुद सोचने लग जाते हैं। ये डिज़ाइनिंग एक मुख्तलिफ डिफरेंट एक किस्म की आप फील्ड कह लें, उसके लिए आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो बैठ के डिज़ाइन सोचते रहते हैं। आपका मेन मकसद जो है वो वेब डेवलपमेंट सीखना या फुल स्टैक डेवलपर बनना आपका मेन जो है मकसद है। तो आप दूसरी वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं जैसे यूट्यूब या फेसबुक, आप इनको देख के इनका क्लोन बना सकते हैं या इनकी कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है और डिज़ाइनिंग सीखना नहीं है। शुरू में कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप इन वेबसाइट्स का, ये जो पॉपुलर नेटफ्लिक्स हो गई, इन वेबसाइट्स का आप क्लोन बना के सीख सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP आपने सीख लिया बैकएंड के लिए, तो आप प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं। सिंपल से प्रोजेक्ट्स हों, बेशक एक सिंपल वेबसाइट है, उसमें एक फॉर्म है या कॉन्टैक्ट फॉर्म है या कुछ भी है, वो सबमिट हो रहा है, या एक पोस्ट सबमिट हो रही है, और आप डेटाबेस में उसको स्टोर करें
और किसी वेबसाइट के पेज के ऊपर वो फैच करके पोस्ट्स का पेज बना के आप उस डेटाबेस से फैच करके उधर पोस्ट शो कर दें। इस तरह के सिंपल प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और आने वाले वक्त में फ्यूचर में मैं खुद भी एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के ऊपर कोर्स बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जो जो टेक्नोलॉजीज़ मैं यूज़ करूँगा उसके बारे में बताऊँगा, और एक प्रॉपर मैं कोर्स बनाऊँगा। उस कोर्स को देखने के बाद आप प्रॉपर वेबसाइट्स एडवांस बिगनर से लेकर एडवांस तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, और उस कोर्स के बाद आप कंप्लीट एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा, फ्रंट एंड होगा, हर चीज़ होगी। और फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर मैं खुद भी एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं बैक एंड में, फ्रंट एंड में, और हम उस कोर्स के एंड पे एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हम हर चीज़ को देख रहे होंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, इंटरेक्ट कर रहे होंगे डेटाबेस के साथ, कंप्लीट फ्रंट एंड होगा, हर चीज़ उस प्रोजेक्ट में जो हमने सीखी होगी पूरे कोर्स में वो सारी चीज़ें हम एंड में इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करेंगे, और वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को या वेबसाइट को डिप्लॉय किया जाता है ऑनलाइन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी किस तरह से स्टार्ट करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे से मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।